हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल में। माय डियर फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि अगर आप जो है वो फिजिक्स के बोर्ड एग्जाम में पास होना चाहते हैं, ठीक है, अच्छे नंबर जो है वो गेन करना चाहते हैं, तो आपको जो है वो क्या क्या करना चाहिए जिससे कि आप जो है फिजिक्स में जो है वो पास हो सके, ठीक है, यानी कि अच्छे नंबर जो है वो गेन कर सके। तो आज की इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको यही बताने वाली हूँ कि फिजिक्स में पास होने का तरीका क्या है, मतलब क्या क्या आपको करना पड़ेगा जिससे कि आप जो है वो फिजिक्स में अच्छे नंबर गेन कर सके और पास हो सके, ठीक है, अच्छे नंबरों से। ओके, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट ये वीडियो आप सभी के लिए रहने वाली है। ओके, और मैंने जो है फ्रेंड्स एक इंग्लिश पर वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि इंग्लिश में जो है अगर आप पास होना चाहते हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लीज देख लीजिएगा, उसका लिंक मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर देख लीजिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको जो है बहुत अच्छी से जानकारी मिल सके कि आप जो अपनी इंग्लिश की तैयारी कैसे करें और जो उसमें कैसे पास हो। ओके, तो अब हम बात कर लेते हैं फिजिक्स की कि फिजिक्स में पास होने का तरीका क्या है जिससे कि आप फिजिक्स में बहुत ही आसानी से पास हो सके। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देना चाहती हूँ कि जैसे कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि कोई मैं आपको ट्रिक बताऊंगी कि उस ट्रिक के थ्रू जो है आप फिजिक्स में पास हो सके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी ट्रिक नहीं होती है पास होने की, ठीक है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा, लेकिन एक सही डायरेक्शन में आपको बताऊंगी, जो कि सही डायरेक्शन में अगर आप मेहनत करते हैं तो आप जो है अच्छे नंबर से पास हो जाएंगे, ठीक है। हम सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक जो एग्जाम मित्र यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो देखिए, सबसे पहले मैंने लिखा है कि सभी चैप्टर के फॉर्मूले एक जगह लिख लें। ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, तो वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा वरना समझ में नहीं आएगा। वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ठीक है, जिससे कि एक एक पॉइंट जो भी मैं आपको बताऊं वो आपको समझ में आए, ठीक है, क्योंकि ये आपकी एग्जाम की बात है और आपको जो अच्छे से अच्छे नंबर गेन करने हैं फिजिक्स में, ठीक है। तो सभी चैप्टर के फॉर्मूले आपको एक जगह लिख लेने। होता क्या है ना कि अगर आप फॉर्मूले जो है आपको नहीं याद रहते हैं तो परीक्षा में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। परीक्षा में जो है फॉर्मूले आपको याद ही नहीं आते हैं। अगर कोई आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो आपको फॉर्मूला ही नहीं याद रहेगा, तो कैसे कर पाएंगे। तो इसलिए जो है सबसे पहले आपको क्या करना है कि सभी चैप्टर के जो फॉर्मूले हैं उनको जो है एक जगह लिख लेना है आपको, ठीक है। कहीं भी कॉपी के पीछे लिख लीजिए, कोई एक पेज निकाल कर कॉपी में से लिख लीजिए। जो जो आप जो है क्वेश्चन तैयार करते जाए ना, याद करते जाए, उन सभी के फॉर्मूले जो है वहां पर लिखते जाए, ठीक है। ऐसे परीक्षा देने जाएंगे तो अगर आप आधा घंटा पहले भी परीक्षा देने जा रहे हैं तो उससे आधा घंटा पहले भी वो पेज अच्छे से देख लेते तो आपको फटाफट से जो है याद हो जाएगा फॉर्मूला जो है याद करने का फायदा भी बहुत ज्यादा। अभी मैं आपको आगे बताऊंगी कि क्या फायदा है। देखिए, अब आगे आपको क्या करना है कि सभी चैप्टर के जो है केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करना है आपको। सारे चैप्टर के सभी प्रश्नों को याद करना जरूरी नहीं है। जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैंने जो है वो फिजिक्स के 3 चैप्टर जो है वो कंप्लीट करवा दिए। मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद करने हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। जितने भी सारे फिजिक्स में चैप्टर है सभी मैं फटाफट से कंप्लीट करवा दूंगी, ठीक है। तो जितने भी सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बस आपको वही याद करना है, अदरवाइज कोई नहीं याद करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठाकर देख लीजिए, ठीक है। उसमें जो है आपको पता चल जाएगा, उसके थ्रू जो है आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप प्रीवियस ईयर पेपर का भी जरूर यूज कीजिए। अगर आपके पास नहीं है प्रीवियस ईयर पेपर तो आप जो है वो यूट्यूब के थ्रू जो है देख सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब के थ्रू वीडियो देखकर और देख लीजिए कि कौन कौन से जो है वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर 2-3 साल के जो है वो क्वेश्चन पेपर जो है उसको उठाकर देख लीजिए फिजिक्स का, ठीक है। अब देखिए आगे बात करते हैं कि जितने भी जो मात्रक एवं विमा है उनको जो है अच्छे से याद कर लो, ठीक है। तो जितने भी सारे मात्रक एवं विमा है वो आपको अच्छे से याद कर लेना और इसका भी बहुत फायदा है। जैसे कि मैंने आपको ऊपर भी बताया कि फॉर्मूला याद करने का फायदा वही जो है मात्रक एवं विमा याद करने का भी फायदा है। एक बात मैं आपको बता देती हूँ, देखिए जैसे कि फायदा क्या है मैं आपको बता देती हूँ। बहुविकल्पी प्रश्न जो है परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि फिजिक्स का चैप्टर 1 है तो 1 में बहुत सारे मात्रक एवं विमा दिए गए हैं, फॉर्मूले दिए गए हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपसे जो बहुविकल्पी प्रश्न मैंने मात्रक ही पूछ देता है, कभी कभी विमा ही पूछ देता है। जरूरी नहीं है कि जितने सारे प्रश्न बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाएंगे वो उसमें सारे में ही मात्रक एवं विमा पूछा जाएगा। लेकिन कुछ में मान लीजिए कि 3-4 प्रश्न ऐसे हैं, चाहे 5-6 प्रश्न जिसमें आपसे मात्रक एवं विमा पूछ दिया जाता है, तो आपको अगर याद रहेगा तो ठीक नहीं रहेगा, आप जो है आसानी से बहुविकल्पी प्रश्न सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, उसका आंसर आप आसानी से बता देंगे। तो इसलिए जो है मात्रक एवं विमा याद करना बहुत जरूरी है और फॉर्मूला भी बहुत जरूरी याद करना। क्योंकि देखिए कभी कभी ना, जैसे मान लीजिए कि आपको प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है परीक्षा में, ठीक है, प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे, वहां पर जो है वहां पर उसका जो है फॉर्मूला लिख दीजिए। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है, अगर आपको उससे रिलेटेड फॉर्मूला पता है, कुछ भी पता है, तो वहां पर आप लिख दीजिए, ठीक है। उससे क्या है ना कि कॉपी खाली नहीं रहेगी, जो प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आएगा वहां पर भी आप कुछ ना कुछ लिख कर आए रहेंगे, ठीक है। तो ये फायदा होता है और साथ साथ में ये फायदा रहता है कि आपको जो है वो याद होता जाता है सब कुछ, ठीक है। तो मैंने सबसे पहले आपको क्या बताया कि सभी चैप्टर के फॉर्मूले आपको एक जगह लिख लेने हैं जिससे कि आपको याद करने में प्रॉब्लम ना हो। उसके बाद सभी चैप्टर के केवल महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद करना है, अदरवाइज कोई भी क्वेश्चन नहीं याद करना है। अगर आप हेल्प लेना चाहें तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का ले सकते हैं, जिसके थ्रू आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कौन कौन से प्रश्न जो है याद करने अच्छे से। अगली बात है कि जितने भी मात्रक एवं विमा है उनको जो है अच्छे से आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर आप याद कर लेंगे तो आपका ही फायदा रहेगा। परीक्षा से पहले आपको ये सब काम करना है जिससे कि जो है आप फिजिक्स में पास हो सके अच्छे नंबरों से, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या काम करना है कि जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट की मैं बात की हूँ, सभी डेरिवेशन क्वेश्चन की बात नहीं की हूँ, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाले क्वेश्चन है सभी चैप्टर के केवल उनको तैयार करें। जैसे लाइट वाले चैप्टर का जो है बहुत ज़्यादा डेरिवेशन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसको अच्छे से तैयार कर लीजिए। फर्स्ट चैप्टर में जो गॉस का है उसको तैयार कर लीजिए अच्छे से। जितने भी सारे डेरिवेशन वाले हैं सबको तैयार कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। तो ये है, तो ये जितनी भी सारी मैंने आपको बातें बताई हैं, जो भी कुछ मैंने आपको याद करने के लिए कहा, ये आप सब अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है। याद तो करना ही पड़ेगा, कोई भी ट्रिक नहीं है जिसके थ्रू आप जो है फिजिक्स में अच्छे से पास हो सकें। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो है कैसे पता चलेगा कि कौन सा याद करना है, तो उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूँगी, जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाले क्वेश्चन आपको बता दूँगी। अगर आप चाहते हैं कि आपको फटाफट से याद करना है, तो आप जो है क्या कीजिए कि आप जो है यूट्यूब पर सर्च करके देख लीजिए, और 3, 4, 5 साल के जितने भी सारे जो हैं वो पेपर हुए हैं फिजिक्स के, उसमें देख लीजिए कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट डेरिवेशन वाले क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं, ठीक है। और वही क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लीजिए, ओके। आगे देखिए, अब तो मैंने आपको बता दिया कि फिजिक्स जो है, फिजिक्स में पास होने के लिए आपको क्या क्या करना है, क्या क्या याद करना है। तो अब कुछ महत्वपूर्ण बात है जिनको आपको ध्यान रखना है, जो कि आपकी परीक्षा में जो है आपके बहुत काम आएगा, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो है परीक्षा में आपको ज़्यादा कटपीट नहीं करना है, नॉर्मली सबको ये पता रहता है, लेकिन फिर भी बहुत सारे बच्चे जो है गलती कर देते हैं। लेकिन मैं आपको बता देती हूँ कि परीक्षा में ज़्यादा कटपीट नहीं करना है। अगर ज़्यादा कटपीट करते हैं तो एग्जामिनर जो है आपका नंबर काट लेता है, ठीक है। अगर आपका उत्तर सही भी रहेगा, फिर भी आपने कटपीट किया बहुत ज़्यादा, तो एग्जामिनर जो आपका नंबर काट लेगा, फुल मार्क्स आपको नहीं देगा। तो थोड़ा बहुत गलत हो जाता है तो ऐसे आप काट सकते हैं, लेकिन जो है ज़्यादा कटपीट ऐसे नहीं करना है, ओके। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। तो नेक्स्ट आपको क्या ध्यान रखना है कि जिस प्रश्न का उत्तर जो है आपको नहीं आता है, ठीक है, कोई भी प्रश्न है, मान लीजिए उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता है, तो आपको जो है एक काम करना है। अब क्या काम करना है, उससे रिलेटेड अगर कोई भी फॉर्मूला जो है आपको याद है या फिर कुछ भी याद है, तो वहाँ पर वो लिख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि आपको जो है कापी खाली छोड़कर नहीं आना है, ठीक है। अगर आप कापी खाली छोड़कर आएंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि आपको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता है। तो अगर आपको उस प्रश्न से रिलेटेड आंसर नहीं आता है, उत्तर नहीं आता है, तो कोई बात नहीं है, आप जो है उससे रिलेटेड कुछ भी आपको आता है तो आप लिख दीजिए। फॉर्मूला आता है लिख दीजिए, मात्रक आता है, विमा आता है, कुछ भी पता है लिख दीजिए, ठीक है। या फिर उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी आंसर आता है तो वो लिख दीजिए ना, ठीक है। लेकिन कॉपी खाली नहीं छोड़ना है, ओके। देखिए, मैंने यहाँ पर लिखा भी है कि जगह खाली छोड़कर नहीं आए, ठीक है। ये सारे जो भी पॉइंट मैं आपको बता रही हूँ, आपकी परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इनको अच्छे से आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ओके। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है फ्रेंड्स, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। देखिए, आगे है कि अगर प्रश्न का उत्तर जो है आता है लेकिन थोड़ा सा ही याद है, ठीक है। अब आपको क्या करना है कि यदि प्रश्न का उत्तर आपको आता है लेकिन थोड़ा सा याद है, तो क्या करना है आपको कुछ नहीं करना, आपको बस जो है एक लाइन छोड़ कर लिखना है। मैंने लिखा है कि अगर प्रश्न का उत्तर आता है लेकिन थोड़ा सा ही आता है, थोड़ा सा ही याद है, तो एक लाइन छोड़कर लिखे, ठीक है। एक लाइन छोड़कर लिखेंगे तो क्या होगा कि मतलब जो जगह है वो तो भरेगा ना। आपको नहीं आता ये आपको पता है, लेकिन एग्जामिनर को थोड़ी ना पता है कि आपको नहीं आता। आप जो है एक जगह खाली छोड़कर लिखेंगे तो उसे लगेगा कि हाँ, लेकिन एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ, स्टूडेंट ने जो है वो आंसर लिखा है। भले आप एक लाइन छोड़कर लिखे हैं, लेकिन आपको मार्क्स जो है वो दे देगा। हालांकि फुल मार्क्स नहीं देगा, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत मार्क्स दे देगा। तो ये है महत्वपूर्ण बात जो कि आपको ध्यान रखना है। और परीक्षा में जो है वो पास कैसे होना है, आपको परीक्षा में पास होने के लिए क्या करना है फिजिक्स की परीक्षा में, वो सब कुछ मैंने आपको ऊपर बता दिया। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा। तो जो भी सारी इंपॉर्टेंट बात थी, जो भी सारी महत्वपूर्ण बात थी जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया। और परीक्षा में जो है वो कैसे पास होना है, क्या क्या करना है फिजिक्स की परीक्षा में पास होने के लिए, सब कुछ मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और अगर आपने अभी तक एग्जाम मित्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फ्रेंड्स, तो फटाफट से सब्सक्राइब करके साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा। और अगर आपका कोई भी क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के पास, जिससे कि वो भी इस वीडियो को देखें और जो भी सारी मैंने महत्वपूर्ण बातें बताई हैं वो भी उन सभी बातों को जो अच्छे से जान सके, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।